हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अभ्यास करेंगे स्टैंडर्ड 9 के हिंदी में चैप्टर नंबर 2 का। हमारा चैप्टर नंबर 2 है न्याय मंत्री। श्री सुदर्शन, जन्म सन 1968 ईस्वी सन, निधन सन 1968 ईस्वी सन। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 ईस्वी सन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। स्टूडेंट ध्यान से सुनना। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर है, उसका इंट्रोडक्स। श्री सुदर्शन ने उसका इंट्रोडक्स ऊपर दिया है, नीचे शॉर्ट इंट्रोडक्स हमारे चैप्टर का दिया है। अब हम ये पाठ के अंदर क्या क्या है वो जानकारी हम थोड़ी प्राप्त कर लेते। तो स्टूडेंट, चैप्टर के अंदर जो सम्राट अशोक है उसको एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी और उसने न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेसी नवयुवक का वेश धारण किया और वो घूमते घूमते ब्राह्मण शिशुपाल के घर पहुँचे। क्या था तो कि जो सम्राट अशोक है उसको एक सुयोग्य यानी कि अच्छे न्याय मंत्री की क्या थी, ज़रूरत थी। न्याय मंत्री को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए वो खुद वो एक परदेसी नवयुवक का वेश धारण करके घूमते घूमते ब्राह्मण शिशुपाल के घर पहुँचे। और शिशुपाल था वो कैसा था तो कि न्याय प्रेमी था और न्याय किसे कहते वो दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी और सम्राट अशोक ने उसे वो अवसर दिया और शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त किया। वो न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त करने के बाद उसे क्या दिया तो कि राजमुद्रा दी। राजमुद्रा यानी कि अंगूठी, शासन की एक निशानी। शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में क्या हो गया तो कि पूरी तरह से शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। और अचानक से क्या हुआ तो कि अचानक से लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी और सुबह होते ही तो ये बात है वो चारों ओर फैल गई और शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई क्योंकि उसको न्याय मंत्री का पद दिया था और ऐसा हुआ राज्य में तो उनकी नींद है वो उड़ गई। और शिशुपाल वो अपराधी का पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दिया। दिन रात एक करना यानी कि कड़ी मेहनत करना। उसका पता लगाने के लिए उसने क्या किया तो कि दिन रात एक कर दिया
और बहुत प्रयत्न करने के बाद शिशुपाल को पता चला, और पता चला तो उसका आश्चर्य का ठिकाना न रहा। क्यों? तो कि जो हत्या करने वाला था वो और नहीं था, वो स्वयं कौन था? सम्राट अशोक था। बाद में शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर क्या करते? खरे उतरते। उनको मालूम पड़ गया है कि हत्या करने वाले और कोई नहीं है, स्वयं कौन है? शिशुपाल है। और हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रूप भी नहीं दिखाई, और उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। परंतु अपराधी और कोई नहीं था, स्वयं कौन था? सम्राट अशोक था। और शास्त्रों में लिखा है कि राजा को ईश्वर का रूप माना जाता है, इसीलिए उसे केवल ईश्वरी दंड दे सकता है। इसलिए न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह क्या किया बच्चों? तो कि उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया। क्यों? तो कि शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना जाता है, इसलिए उसे केवल ईश्वरी दंड दे सकता है। इसलिए न्याय मंत्री ने क्या किया? तो कि सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया। सो स्टूडेंट्स, हमने हमारे चैप्टर का थोड़ा अभ्यास है वो कर लिया है। अब हमारा चैप्टर है वो अभी हम स्टार्ट करते। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए कहा। किसने कहा? ब्राह्मण शिशुपाल ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, यानी कि पूछा क्या कि कौन है? एक परदेसी बाहर से आवाज़ आई। बाहर से क्या आवाज़ आई? एक परदेसी। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? ऐसा कौन बोलता है? एक परदेसी। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य यानी कि अच्छा भाग्य। और जो नवयुवक था वो कौन था? तो कि वो था सम्राट अशोक। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। ऐसा कौन बोलता है? शिशुपाल। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। अवस्था यानी कि दशा या तो हालत। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। शिशुपाल ने क्या कहा? तो कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है। सुगम यानी कि सरल है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूँ कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? ऐसा कौन बोलते हैं? सम्राट अशोक। कि क्या आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा। ऐसा कौन बोलता है? शिशुपाल। बिल्कुल नहीं। ये कौन बोलता है? सम्राट अशोक। कि जरा भी अन्याय नहीं होगा, कोई अपराधी दंड से न बचेगा। ऐसा कौन बोलता है? शिशुपाल। नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजाकर
दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। कौन? सम्राट अशोक। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? शिशुपाल के घर कौन आए? सिपाही आए और उनको दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। सहम जाना यानी कि भयभीत हो जाना। सहम जाना यानी कि भयभीत हो जाना। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपका न्याय का उत्तर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। स्टूडेंट, मैंने बोला राजमुद्रा यानी कि शासन की निशानी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह क्या रहने लगी थी? शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। रात दिन एक करना यानी बच्चों कड़ी से कड़ी मेहनत करना। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत क्या था, कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत कहाँ था? तो के सम्राट की ओर था। शिशुपाल का संकेत था, न्याय मंत्री का संकेत था। वो किसकी ओर था? सम्राट अशोक की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। निस्तब्धता यानी कि शांति।
सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। न्याय मंत्री यानी कि शिशुपाल ने कहा, किसको कहा? सम्राट अशोक को, कि तुम पर पहरेदार की हत्या का क्या लगाया गया है? आरोप लगाया जाता है। तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काटकर रह गए। होठ काटकर यानी कि क्षोभ प्रकट करना। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उदंड था। उदंड यानी कि अविवेकी। सम्राट का उत्तर था, क्या था? कि हाँ, मैंने मारा उसे, अवश्य मारा है, पर वो उदंड था, यानी कि कैसा था? वो अविवेकी था। वह उदंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। कि जो न्याय मंत्री है शिशुपाल, वो कहता है कि वो उदंड था या नहीं, पर तुमने किसकी हत्या की है? राज कर्मचारी की हत्या की है। तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया बच्चों न्याय मंत्री ने? कि तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। जो सम्राट अशोक है वो तो शिशुपाल की परीक्षा ही ले रहे थे। जब उसके घर गए थे तब ये सारी बात हुई थी और शिशुपाल ने बोला था ने कि जो अवसर मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते। तो ये तो क्या था? तो कि सम्राट अशोक ने उनकी परीक्षा ली थी, तो ये परीक्षा में क्या हो गया? सफल हो गया है। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्तियों को पाकर गदगद हो रहा था। गदगद होना यानी कि भाव विभोर होना। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर यानी कि सम्राट अशोक को फांसी पर लटकाने का संकेत सुनकर क्या किया कर्मचारी ने? तो कि सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है, यानी कि स्वयं सम्राट अशोक है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। शास्त्रों में राजा को क्या माना गया है? ईश्वर का, भगवान का रूप माना गया है। इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। ये तो मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। ऐसा कौन कहता है? शिशुपाल। अशोक ने सम्मान भरी
दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा। गदगद कंठ से यानी कि भाव विभोर होकर कहा, आपने मेरी आंखें खोल दिए। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त यानी कि आपके अलावा और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। न्याय मंत्री क्या हो गए? निरुत्तर यानी कि कोई उत्तर न देना। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, न्याय मंत्री, वो यहाँ पूर्ण हुआ है। अब हम देखते हमारे आज का होमवर्क देख लेते थोड़ा। सो स्टूडेंट्स, हमारा होमवर्क है आज का पेज नंबर 5 पर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, 3, ये तीनों क्वेश्चन आंसर आपको 1 टाइम कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 दोनों आपको 1 टाइम कंप्लीट करना है। ओके।